दोस्तों अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ। बस ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आप आराम से मैकेनिक्स के अंदर पास हो जाओगे। देखो मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर अगर आप अच्छे से फोकस नहीं करोगे तो यहाँ पे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक आपको अच्छे से सुनना है। और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि पहले एक अपना माइंडसेट क्लियर कर लो कि मैकेनिक्स सब्जेक्ट के अंदर आपको जो सम आप प्रैक्टिस करोगे वैसा सेम टू सेम सम आपको पेपर में नहीं दिखाई देगा। नंबर चेंज हो जाएंगे, उस वैरायटी ऑफ समस आपको पेपर में दिखाई देंगे। ये चीज दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो और मैकेनिक्स सब्जेक्ट में वो लोग ऐसा करते ही हैं। जैसे बाकी सब्जेक्ट में वो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट सम उठा के देते हैं, वैसा नहीं। इसलिए मैकेनिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ जिसके ऊपर आपका फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूं, देखो अगर जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पे जो आपको स्टार्टिंग का, जहां पे आप स्टार्टिंग का अराउंड जो क्वेश्चंस आपको फोकस करना चाहिए वो है यहाँ पे। अगर आपने सेंट्रॉइड का सम एक प्रैक्टिस कर लिया, और सेंट्रॉइड का इन्होंने सम ना बहुत सिंपल सा पूछा था। अगर आप ध्यान से देखोगे प्रीवियस पेपर में उठा के देखोगे, उन्होंने ऐसा सम पूछा था और यहाँ पे कुछ सेमी सर्कल दे दिया था। तो सेंट्रॉइड का सम बहुत आसानी से हो जाता है और पूरा का पूरा मार्क्स इसके अंदर अपने को मिल भी जाता है। तो सेंट्रॉइड का ये वाला जो सम है, इसके अलावा और वैरायटी ऑफ सम्स का आप प्रैक्टिस कर लोगे तो उससे क्या होगा, सेंट्रॉइड में कैसा भी वो सम पूछेंगे तो इसका मार्क्स आपके झोली में आने वाला ही है। अब सर सेंट्रॉइड हो गया, तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट का कैसा रहता है कि उनको रिजल्टेंट फाइंड आउट करने में बहुत तकलीफ होता है। अब देखो रिजल्टेंट में मैं आपको बता दूं कि रिजल्टेंट में एवरग्रीन सब सम सॉल्व कर लो, एक ऐसा सम सॉल्व कर लो, एक अननोन वाला सम जो एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया था, अननोन वाला सम ऐसा ऐसा। और अगर आप देखोगे तो मैंने कोर्सेज में ऐसा सॉल्व कराया, तो अब ऐसा सॉल्व कराया तो आपको इसमें ऐसा पूछा अननोन, तो दोनों का सेम ही है, कोई अलग नहीं है, बस उन्होंने ये डायरेक्शन में पूछा। तो एक ऐसा सम आप सॉल्व कर लो और एक सम आप ऐसा सॉल्व कर लोगे तो ये आपका काम हो जाएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक पार्ट है। अगर ये वाला पार्ट जैसे अभी जैसे जो रेगुलर स्टूडेंट है, रेगुलर वाले जो स्टूडेंट है, अगर समझो उन्होंने ये वाले पार्ट में सेंट्रॉइड और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सॉल्व किया ना, तो भी उनके 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि उनको 10 मार्क्स ऐसे ही मिल जा रहा है। और 4 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 2 लिखना है, तो दो एक आपको जो 2 क्वेश्चन रहेंगे वो आपको यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस में रिजल्टेंट वाला ही क्वेश्चंस रहेगा। एक रिजल्टेंट का कॉन्करेंट का रहेगा, कॉन्करेंट का जैसा मैंने ये सम बताया, और एक जनरल फोर्स सिस्टम का रहेगा। तो आपका ये वाला पार्ट क्यों आपको अच्छे से करना है, क्योंकि आगे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए ये करके रखोगे। पर सेंट्रॉइड और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 100% अच्छा करके रखो। देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में उन्होंने बहुत सिंपल सा जो क्वेश्चन था उन्होंने ये पूछा था, आई बीम का क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही सिंपल सा। रिसेंट पेपर अगर आप उठा के देखोगे तो आराम से ये 10 मार्क्स आपके झोली में आपको मिलने वाले थे। हाँ, एमसीक्यू वाले पार्ट पे मैं इसलिए बोलूंगा कि आप ज्यादा एमसीक्यू वाला पार्ट आप सॉल्व करो, पर ज्यादा डिपेंडेंट मत रहो कि वो वाले पार्ट पे मैं पूरा का पूरा पार्ट करके कवर कर दूंगा। अब देखो जो बैकलॉग स्टूडेंट है, हाँ, जो ये तो रेगुलर बैकलॉग वाले की मैं बात कर रहा हूँ, या जो अभी रेगुलर पेपर देने वाले हैं, सबको यही है। पर जो ऐसे स्टूडेंट है जिनको केटी लगा हुआ है और वो रेगुलर वाले पेपर का जैसे 60 मार्क्स का जो हमारा पैटर्न हुआ और उसके पहले 70 मार्क्स था, पर वो आपका भी सिलेबस सेम है, तो आपको भी यही सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, बस आपका मार्किंग स्कीम अलग हो जाएगा। नहीं तो आप नीचे कमेंट करोगे सर हमारा बता दो। अब देखो दोस्तों ये होने के बाद नेक्स्ट, तो मैंने आपको बोल दिया कि ये 2 क्वेश्चंस पे आपका फोकस बहुत अच्छा रहना चाहिए, तो आपका यहाँ पे 10 मार्क्स लगभग फिक्स होने के चांसेस रहेंगे। अब ये होने के बाद दोस्तों देखो नेक्स्ट, अब आपको मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट, मैं बार बार बोलता हूँ कि देखो जो इस टाइप का क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम का रिएक्शन वाला पार्ट आपको याद होगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चंस है, इस टाइप का जो क्वेश्चंस है, ये जो रिएक्शन वाला जो पार्ट है, इसमें 4 से 5 सम्स मैंने सॉल्व कराए हैं। मैं इसका वन शॉट वीडियोस भी लगा दे रहा हूँ, पर कोशिश करो कि इसको एप्लीकेशन के थ्रू करोगे तो बहुत बेस्ट होगा, या आपके आजू बाजू में किसी ने मेरा कोर्स लिया होगा, आप उससे कवर करो, तो ये भी आपका 5 मार्क्स आपको देके चले जाएगा। रिएक्शन वाला पार्ट, इसमें 4 से 5 सम, हर वेराइटी ऑफ सम सॉल्व करो, फिर उस तरह से अगर कोई सम आया तो आप सॉल्व कर लोगे। और साथ में दोस्तों एक स्पीयर वाला सम सॉल्व करो, इसके अंदर स्पीयर वाला इक्विलिब्रियम का ही सम है, वो ऐसे सम्स जो पूछे गए, तो स्पीयर वाला एक सम अगर आप अच्छे से सॉल्व करते हो तो यहाँ पे भी आपका काम बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। अराउंड 20 मार्क्स का पार्ट यहाँ पे आपका कवर अप हो जाएगा दोस्तों। हाँ, 20 मार्क्स का अराउंड आपका पार्ट यहाँ पे कवर हो जाएगा। हाँ, अब नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ तीसरे वाले पार्ट में, तो तीसरे वाले पार्ट में ना आपको ट्रस वाले क्वेश्चन पे ज्यादा भरोसा करना है। अब ट्रस वाले क्वेश्चन पे अगर मैं आपको बताऊँ तो मेथड ऑफ ज्वाइंट और मेथड ऑफ सेक्शन, ये दोनों आप कर लो। दोनों मेथड से, मेथड ऑफ ज्वाइंट
और मेथड ऑफ सेक्शन, ये दोनों, और मैंने ये एप्लीकेशन में बहुत अच्छे से करा है। यूट्यूब पे ये वीडियो मेरा नहीं रहेगा, पर एप्लीकेशन में बहुत अच्छे से करा है। हाँ, इसमें अगर आप बैकअप क्वेश्चंस की का अगर बात करोगे तो आप लैडर फ्रिक्शन, बेल्ट फ्रिक्शन आप सॉल्व कर सकते हो, बट अगर आपने ये दो सम भी सॉल्व अच्छे से कर लिया 100%, तो इस वैरायटी का कोई भी क्वेश्चन आएगा। इवन आप लेटेस्ट जो 2024 का जो अभी लेटेस्ट जो पेपर हुआ है, उसको अगर आप उठा के देखोगे तो भी आपको इसके दो सम दिखाई दे रहे हैं इस क्वेश्चंस में। एंड देन दोस्तों, अगर मैं नीचे आ रहा हूँ तो देखो नीचे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 में ना आपको क्या करना है पता है, यूनिट नंबर 4 से आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का अगर आप एक सम सॉल्व कर पा रहे हो, या वेरिएबल एक्सलेरेशन और प्रोजेक्टाइल मोशन का अगर एक सम सॉल्व कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। हाँ, बहुत सारे लोगों को ये वाला पार्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो मैं आपको बोलूंगा पासिंग के लिए तो आप ये वाले पार्ट पे डिपेंड रहना। देखो 10 मार्क्स यहाँ पे आप 2-3 बार इसको चेक कर लेना सही है कि नहीं, क्रॉस चेक कर लेना, ये दो सम यहाँ पे सॉल्व कर दो, और ये ट्रस्ट वाला सम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तो ऑलमोस्ट 30 में से कुछ नहीं तो 25 मार्क्स तो आपको यहाँ ही मिल जाएगा। और जो आपको एमसीक्यू ये सब में मिला हो बेस्ट, मतलब वो समझ जाओ सपोर्टिव मार्क्स है, अगर जिनको फेल होने का डर है। ये दो टॉपिक पे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। साथ में दोस्तों मैं आपको बोलूंगा कि यूनिट नंबर 5 के लिए आपको जो टॉपिक इसमें अगर नॉर्मल और टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे अगर सम सॉल्व करोगे तो अच्छा है। देन जो लास्ट वाला पार्ट है दोस्तों, मॉड्यूल नंबर 5, उसमें आपको क्या करना है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पे अगर हो सके तो एक सम सॉल्व कर लो, हो सके तो, कंपलसरी नहीं बोल रहा हूँ। और इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, ये तो मेरा बहुत फेवरेट है, तो इस पे आपको सॉल्व करना चाहिए। अगर आप ये करोगे, और पासिंग आपको इतने में ही मिल जाएगा, तो ये वाला पार्ट ना अभी से अगर देखो, जिनके अभी भी टाइम है आपके पास, अच्छे से ट्रस्ट के हर सम सॉल्व कर लो, देख लो उसका बेसिक मेथड क्या है, और फिर उसका बैकअप क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लो। कभी कभार हो सकता है इसमें कुछ डिफिकल्ट पूछे, और इसमें देखो सेंट्रॉइड में ना वो कितना डेंजर सम पूछेंगे बताओ। आपने सेंट्रॉइड का हर वेराइटी ऑफ सम सॉल्व किया तो वो उससे डेंजर नहीं पूछ सकते। हाँ, ये सब सम में वो डेंजर कुछ पूछ सकते हैं, पर ये सब सम में वो कभी डेंजर नहीं पूछ सकते। तो इसलिए ये आपका पासिंग के लिए ये 6 क्वेश्चंस के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। ऐसे दो क्वेश्चंस, ऐसे दो क्वेश्चंस और ऐसे दो क्वेश्चंस, ये 6 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपका 30 कवर कर देंगे आराम से, यहाँ से आप पास हो जाओगे। और एमसीक्यू ये सब तो आपको बैकअप है, तो वो सब तो आपको बैकअप दिया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। बस आप इसी तरह से पढ़ते रहो और अपनी चीजें कंप्लीट करते रहो।